वो आवाज क्या थी? चल भाग यहाँ से बंदर कहेंगे, निकल। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि इस द्वार को हमेशा ताला बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बंदरों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और वो यशोदा का नटखट कृष्णा, ताला न लगाया तो क्षण भर में इतनी मेहनत से निकाला गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। सुनो, पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसको उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं पाती। ओह, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझ नहीं आता अब क्या करें। पता है माता प्रभावती अभी अभी क्या करके उठी है? मैं बताऊं? उन्होंने अभी अभी हांडी भर के मलाईदार दही बिलोई है और उसमें से ढेर सारा माखन निकला है, संसार का सबसे स्वादिष्ट माखन। ओ कृष्णा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझसे रुका नहीं जाएगा। ऐसा माखन जो जीभ पर रखते ही घुल जाए और खाने वाले को स्वाद की दुनिया में ले जाए। ओ कृष्णा, तुम हाँ? कौन है वहाँ? तो तुमने माखन वाले कमरे का पता लगा ही लिया दादी? तो कर लो बात। अभी अभी तो तुमने कितना माखन खाया है कृष्णा? अच्छा, कितना भी माखन खाओ मेरे लिए तो कम ही है ना सुबाला। तुम्हारी बात में दम तो है, पर मेरा पेट कह रहा है कि मैं कृष्णा की बात मानूं। तो फिर जल्दी चलो ना। ये नहीं सुधरेंगे तो फिर मैं अकेला सुधर के क्या करूँगा? ओह, चल भाग यहाँ से चोर कहीं के, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा, कहाँ छिपाया है उन्होंने सारा माखन? इतना खतरा मोल लेना तो व्यर्थ ही गया। हाँ, इसकी बात सही है, उन्होंने माखन कहीं और छिपाया होगा। हाँ? उनके आने से पहले ही निकल लेते हैं। ये तो असंभव है, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। कृष्णा के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं मधु। तो अब तुम्हारे पास क्या योजना है कृष्णा? योजना की कोई कमी थोड़ी ना है जब तुम लोग मेरे साथ हो।
तुम्हारे लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। इसने हंडिया उतारकर पूरे घर में मक्खन बिखेर दिया। मैंने इतना ऊपर टांगा था, मगर ये न जाने कैसे वहाँ तक भी पहुँच गया। इस बार मैं इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाली। हर बार ये जादू चलाकर बच निकलता है, इसीलिए मैंने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आई, इससे पहले कि ये फिर से मुझ पर अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। ओहो प्रभावती, मुझे पता है तुम कृष्ण पर क्रोधित हो और तुम उसे उसकी शरारतों के लिए दंडित करना चाहती हो, किंतु तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था कि जब भी कृष्णा कोई शरारत करे मैं उसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊं? तो मैं ले आई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, तो अब दो इसे दंड। ओह प्रभावती, तुम भी ना, दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर तुम बहक गई हो। तुम्हें पता है तुम किसे पकड़ लाई हो? क्यों, किसको पकड़ लाई मैं? चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया, देखा तुमने प्रभावती, तुम अपने ही पुत्र को यहाँ पकड़ लाई। इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते हुए इसे यहाँ ले आई। बेचारी, चलो छाया में बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी लस्सी लाती हूँ। पी लो, मन शांत होगा। चंद्रू, अपनी मैया को इस तरह परेशान नहीं किया करते, देखो तो बेचारी का क्या हाल हो गया। मगर मैंने तो कृष्णा का हाथ पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पूरे रास्ते उसी का हाथ मेरे हाथ में था, कमल की पंखुड़ी जैसे उसके नरम नरम हाथ। पर चंद्रू, चल यहाँ से। मैया, उनकी बातों में आ गई तो तुम्हें कैसे